वह धर्म है जिन्होंने आज तक रिसर्च किया है वो सब मुसलमान हुए हैं, वो सब ईमानदार हो चुके थे। और असीम रिजवी ऐसे बदकार और लानत याफ्ता आदमी रह गए कि वो कुरान की आयतों पर इस तरह की चैलेंज करे। और ये सिर्फ इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ये कुरान के खिलाफ नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। और ये इंसान नहीं है, ये तो जानवर है। मैं वसीम रिजवी और नरसिंह आनंद उनको ये चुनौती देता हूँ कि वो इस तरह की लफ्फाजी से बाज आए, वरना उनकी ऐसी सजा होना चाहिए जैसे अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को मिस्र के इस म्यूजियम में रख करके क़यामत के लोगों के लिए इस सजा बनाकर रखा है। कुरान की 26 आयतें हटाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। वसीम रिजवी पर 50,000 का जुर्माना लगा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वसीम रिजवी ने जिस तरह की मंतव्य किया है, जिस तरह की उन्होंने रिट पिटीशन दाखिल किया है कि कुरान करीम में 26 आयतें ऐसी है जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि ये 26 आयतें कुरान की नहीं है, या तो कुरान में जो आया है वो गलत आया है। तो उसमें सबसे पहले वसीम रिजवी को ये जानना चाहिए कि कुरान करीम की जो सबसे पहली आयत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, उसका क्या मतलब है? उसमें आज 1600 साल के बाद वसीम रिजवी नाम से जो ये आदमी अभी सवाल कर रहा है, ये तो 1600 साल से पहले की और उसके बाद की भी जितने जिन्नात और इंसान इस सरजमीन में बस रहे हैं, इन सबको खिताब करके अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि अगर किसी की ताकत है, किसी की शक्ति है, तो कुरान करीम की जैसी आयत, जैसी कोई सूरा, जैसी कोई वर्ड ला करके दिखाओ जिससे हम अल्लाह यानी अपनी जात की उलूहियत का वो चैलेंज कर रहे थे। तो ऐसी किताब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, और उनको भी फरमाया कि रहमतुल लिल आलमीन है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिसको अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजा है, तो वो क्या ऐसी कोई गलत बात कुरान करीम में दाखिल कर सकता है? और जिस दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो ऐसी आयतें और कुरान की नजरियात रहते हुए वसीम रिजवी की कैसे ये हक है और कैसे ये जुर्अत उनके अंदर आई कि कुरान करीम के खिलाफ इस तरह की राय पेश करते हुए हिंदुस्तान की ऐसी सेकुलर कंट्री के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो रिट पिटीशन दाखिल किया है, तो ये इंसानियत के खिलाफ है। ये सिर्फ इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ये कुरान के खिलाफ नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। और ये इंसान नहीं है, ये तो जानवर है। और जानवर की तरफ उन्होंने एक धर्म की, वह धर्म है जिन्होंने आज तक रिसर्च किया है वो सब मुसलमान हुए हैं, वो सब ईमानदार हो चुके थे। जैसे मोरिस बुकैली और इस तरह की जितने हजारों लोग जिन्होंने कुरान की रिसर्च की है, तो रिसर्च के दौरान उनको ईमान नसीब हो गई। और असीम रिजवी ऐसे बदकार और लानत याफ्ता आदमी रह गए कि वो कुरान की आयतों पर इस तरह की चैलेंज करे और इस तरह की क्वेश्चन करके आज हिंदुस्तान की सेकुलर कंट्री की जो सबसे बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें रिट पिटीशन दाखिल किया है। तब मैं मुबारकबाद देता हूं चीफ जस्टिस के इस बेंच को, जिन्होंने उसकी इस रिट पिटीशन को इस तरह के जलील और नाखार करके छोड़ दिया कि इसके ऊपर 50,000 रुपये की जुर्माना लगाई। तो ये हिंदुस्तान की वो सेकुलरिज्म की और सिंध मुसलमानों के उस कुरान की अहमियत को उन लोगों ने बजा रखा है। लिहाजा मैं इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें हिंदुस्तान के सरजमीन के बसने वाले जितने मुसलमान, जितने हिंदू, जितने ईसाई, जितने बौद्धों और जितने सारे लोग हैं, इन सब ने इसकी मजम्मत करनी चाहिए और इनको हिंदुस्तान के से बाहर उसको भेजना चाहिए, या तो उसकी ऐसी साजा होना चाहिए कि जिसके बाद वसीम रिजवी नामे ऐसे बदकार और लानत याफ्ता लोग इस सरजमीन में पैदा ना हो। दूसरी बात यह है कि उसी की रूबरू चलते हुए दासा के
एक पुजारी ने इन्होंने कुरान करीम की ऊपर आसिम रिजवी की जिस तरह की तकमा लगाना देख करके उनकी भी हौसला अफजाई हो गई वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी तकमा लगाना शुरू कर दिया। तो ये उनकी होशियारी देता हूं, उनको मैं होशियारी देता हूं, और हिंदुस्तान की पूरे सरजमीन के रहने वाले सारी इंसानियत के हवाले देते हुए मैं उनको ये चुनौती देता हूं कि वो इस तरह की लफ्फाजी से बाज आए, वरना उनकी ऐसी सजा मैं अदालत के पास मांगूंगा कि उनकी ऐसी सजा होना चाहिए जैसे अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को मिस्र के इस म्यूजियम में रख करके कयामत के लोगों के लिए इस सजा बनाकर रखा है। लिहाजा मैं वसीम रिजवी और नरसिंह आनंद के ऐसी बदकाराना इकदाम पर उनको ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे हिंदुस्तान के इस सरजमीन से उसके बाद कोई ऐसी लफ्ज बोलने वाले, ऐसे इकदाम करने वाले लोग पैदा ना हो। लिहाजा मैं चीफ जस्टिस और दुनिया में इस हिंदुस्तान की अदालत को सम्मान जनाते हुए और उनकी इस इकदाम को मुबारकबाद देते हुए इन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द ऐसी कार्रवाई शुरू करे कि वो हिंदुस्तान के सरजमीन रहने का भी उसकी ताकत ना रहे। यही करके